अलकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख अली, किंग ऑन द रोड में हाजिर खिदमत। और नाज़रीन, इस वक्त हम हैं केरन में, और ये केरन का वो मुकाम है जहां पर हर साल पाकिस्तान का और कश्मीर का झंडा लहराया जाता है। और पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया बार बार एक ही लफ्ज कह रहा था अपने मीडिया में कि हमने लूट मार मचा दी है, हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो लोग डरे हुए थे कि यार हम नीलावादी जाएंगे तो कश्मीर में तो ये हो गया वो हो गया। यकीन करें कि जितना अमन और सुकून मैंने यहाँ पे आकर देखा है, इतना तो मैंने लाहौर और अपने पंजाब में नहीं देखा, ना ही मैंने मरी में देखा। इतना सुकून यहाँ पे यार, बहुत सुकून है। यहाँ के लोग लविंग, आई लव कश्मीरी यार। ये कसम से दिल करता है कि इनको सीना चीर के सीने में छिपा लूं, इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे भी मैंने यही पूछा है कि आपको कैसा लगा। उन्होंने भी कहा कमाल जगह है और कमाल लोग हैं यहाँ पे। तो आई लव कश्मीर और आई लव कश्मीर के लोग, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार। और मैं जितने भी टूरिस्ट हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर केरन जरूर आए, इसको जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियों पर बर्फ है, आगे रत्ती गली है, रत्ती गली भी आप जरूर जाएं। और यहाँ पर जब आप आते हैं मेरे वीडियो दिखा के या मेरे वीडियो के थ्रू आते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। ये तो वैसे ही डिस्काउंट है यार, शर्म आती है कसम से बात भी करते हुए, जितने डिस्काउंट में यहाँ पर रूम है। और अगर आप मरी में जाते हो तो भाई वहां पे तो ये समझ लो कि जेबें खाली करके जाओगे, इतना लाओगे और खाली जाओगे। यहाँ पर आप आओ, आपको खाना, होटलिंग बहुत ही सस्ती और बहुत ही मजे की है। तो आए, अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आपको लिए चलता हूँ, जगहों पर विजिट करवाता हूँ, साथ होटल मालकान से बात करवाता हूँ। माशाल्लाह। लो व्यूअर्स, हम ये होटल है एक, वहां पर इंटर हो रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर जो होटल के अमला है और जो यहाँ पर लोग हैं मुकामी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं कैमरे की नज़र से। ये इन्होंने बड़ा डेवलप कर लिया है, क्योंकि आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले जब मैं आया था तो इतना डेवलप ये इलाका नहीं था। लेकिन अब तो भाई बर्गर शर्गर भी आ गए यहाँ पे। और ये देखें यार, लगता है कि वाकई जंगल में मंगल है। और खूबसूरत ये दरिया चल रहा है, ये साथ इतने खूबसूरत बगीचे बने हुए हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो दरिया के बिल्कुल किनारे पे रूम्स और होटल्स बने हुए हैं, ये बड़े कमाल बने हुए हैं। और इन बगीचों के बीच में ये दरिया और ये होटल्स और ये पहाड़ियाँ, और यार क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। तो इंसान ऐसे लगता है कि जन्नत में है। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं जन्नत में हूँ। लेकिन आपका भी पता नहीं है, आप आएंगे तो पता चलेगा। कश्मीर का झंडा, और उस झंडे के साथ साथ हम यहाँ पर लहराते हुए ये होटल में आ गए। और ये रिसेप्शन है जिनकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्वीट सा रूम, जिस रूम में हम ठहरे हुए हैं। आपको भी दिखाते हैं, वेट कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आजे ये जो रूम है, इसे देखेंगे तो लगेगा कि जन्नत है। और वो देखे सामने दरिया। आए आपको विजिट करवाते हैं रूम, आपको रूम विजिट करवाता हूँ। ये डबल बेड रूम है, ये सामने दिखाएगा जरा। ये फैंस भी पड़ा हुआ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर फैंस की, उसके बावजूद भी रखा हुआ है कि जो ज्यादा कहें कि जब हमें नहीं चैन आ रहा, ठंड में मरना है, तो वो ये भी लगा सकते हैं। और आए आपको दरिया विजिट करवाता हूँ। यहाँ से डायरेक्टली बालकनी में देखेंगे तो पूरा दरिया है और वो सामने इंडिया है। मैं खड़ा हुआ भाई, ये देखे, ये पूरी दुनिया लगता है कि जन्नत है, और इस जन्नत में मैं बाएं फैला के खड़ा हुआ हूँ। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी, लव यू जिंदाबाद है। तो वहीं आपको दिखाते हैं और बहुत कुछ है। ये इनका जनाब सिटिंग एरिया है, जहाँ पर लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं। और ये रिसेप्शन है। और मैं यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आ गया हूँ, इसीलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये बाहर देखें, क्या बात है यार। आओ मिलवाता हूँ फिर आपको होटल मालकान से।
तो जी व्यूअर्स, हम कैरन में है। कैरन में एक होटल है बड़ा खूबसूरत है, जो भी मैं आपको विजिट करवा रहा था, आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर इनके ऑनर हैं इस होटल के, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाईजान सबसे पहले तो आप अपना नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या नाम है भाईजान का? जी मेरा नाम राजा शफकत है। राजा शफकत, जी जी सर। और हमारे होटल का नाम है केरन रिट्रीट, ये गाँव में है, नीलम वैली केरन में। अच्छा, नीलम वैली केरन में है। तो गाइज मैंने तो अभी विजिट किया है, मुझे बड़ा मजा है, लेकिन अभी आपको भी विजिट करवाता हूँ। ये यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो रूम्स है, आपको बहुत मजे के लगने वाले हैं। अच्छा सर, ये कितने अर्से से बनाया आपने? सर ये हमने 2021 में बनाया है। अच्छा माशाल्लाह। जी जी सर। अदरवाइज तो हम दो टूरिज्म जो है नीलम वैली का, इसके हम पायनियर थे। मतलब हमने स्टार्ट किया था 2012 में। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने एक्सपेंशन की और थोड़ा सा हमने इसको अपग्रेड किया। ऐसा ऐसा मार्केट ने इवॉल्व किया। जब पहले बेसिक के लोगों की जरूरत थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट इतनी इवॉल्व हो चुकी है, लोग स्टैंडर्ड मांगते हैं, क्वालिटी मांगते हैं। तो उस चीज को देखते हुए हमने 2021 में ये हमारा अपना सेटअप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा सेटअप देखा भी है। हमने कोशिश की है जो रूम की बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो नेसेसिटीज होती हैं या रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल किया जाए। मैं अभी देख रहा था, मैं आपके होटल्स के ये जो रूम है, इनमें इसकी आप ये देखिए टाइल्स कैसी लगी हुई है यार, इसका बेडरूम कितना अच्छा है। और आपने क्या सबसे बड़ी चीज ये देखे कि ये हम खिड़की से बाहर जाते हैं तो पीछे दरियाए नीलम चल रहा है, जो दरिया का व्यू कितना अच्छा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ राजेश साहब, ये जो आपने सोचा है कि बिल्कुल किनारे के ऊपर होटल बनाया जाए, ये क्या आपके किसी आर्किटेक्ट ने आपको बताया या आपने खुद से ये डिसाइड किया कि यहाँ पे होना चाहिए? ये असल में सर इसमें देखा जाए ना, तो यहाँ जो हमारी वैली का जो पोटेंशियल है या जिस चीज को लोग एक्सप्लोर करने एंजॉय करने आते हैं, तो वो ये चीजें, दरिया है, आपकी ग्रीनरी है, आपकी पहाड़ है, तो ये सारी चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने ये एक गिफ्ट दिया हुआ था कि हमें हमारी जमीन इस जगह पे थी कि जहाँ से दरिया फ्लो कर रहा था। तो इस चीज को हमने देखते हुए, चूंकि आपको पता है पानी जो होता है ये नेचुरल हीलर होता है, ये आपके दिमाग को वैसे सुकून देता है। ये आपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपने देखा होगा। तो इसकी जो नॉइज होती है जब आपका पानी चलता है, वो आपके दिमाग को एक सुकून देती है। बिल्कुल इसको देखते हुए हमने कहा कि ये सबसे अच्छा पॉइंट ये है, क्योंकि जो भी आता है जहाँ पर जब आके यहाँ से कर्टन को हटाते हैं तो सामने दरिया नीलम होता है, तो वो आशश कर उठते हैं, दिल बाग हो जाता है। ये अल्लाह का बड़ा एरिया तोहफा है जी, आपको ये गॉड गिफ्टेड जगह मिली और ये गॉड गिफ्टेड आपके दिमाग में है कि यहाँ पर ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप ये जो रूम रेंट आउट करते हैं तो मैक्सिमम कितना रेंट होता है आपका यहाँ पे? सर हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के रूम है, ठीक है। स्टैंडर्ड रूम से लेकर फैमिली स्वीट तक हैं हमारे। हमारे जो रेट्स हैं वो 12,000 से स्टार्ट होते हैं बेसिक जो रूम, तो 25,000 तक जाते हैं। 25,000। लेकिन मैं जितने जैसे आपके रूम्स बने हुए हैं, मुझे लगता है अगर ये मरी वगैरह वाली साइड पे हो तो 50,000 से नीचे रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव आपने ये रूम्स बना दिए हैं, इतना खर्चा कर दिया है, इसी हवारी के रूम लगते हैं। और उससे बड़ी बात ये कि ये जो पीछे आपका ये व्यू है, ये ही नहीं मिलता हमें, ना मरी में मिलता है ना हमें कहीं और। हालांकि मैं नारान तगान मैंने विजिट किया है और सच में मैं दिल से कहता हूँ कि ये ऐसी जगह मैंने नहीं देखी। और मुझे खुद लगता है कि जन्नत का एक मंजर है, मरने के बाद इंशाल्लाह मैंने जन्नत में जाना है, तो वहां पे भी मुझे ऐसा ही व्यू मिलेगा, क्योंकि मेरा ईमान है बीइंग द मुस्लिम कि हम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सुना जाता है कि बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही थी, ये बंद कर दी है, इंडिया ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, ये क्या माजरा है? इंडिया मीडिया बता रहा, तो खैर जी न्यूज पे हुआ था, ऑन ग्राउंड जैसा नहीं हुआ। तो वो इंडियन मीडिया का खैर तो आपको पता है जो भांडा फूटा है पूरी दुनिया में, जो उनको अच्छा हिंदू के तो वैसे भी मुकद्दर में रसवाई है, अल्लाह पाक उसको रसवाई करेंगे। आपको पता ही तो हमारे पूरे मुल्क में एक इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से एक माहौल ऐसा क्रिएट हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस ने जैसा रिटेलिएट किया है तो उनको वो बंद कर दिया है। और अब यहाँ पर सीज फायर भी वैसे हो गया है, उसके बाद मुकम्मल यहाँ पर अमन है, कोई इशू नहीं है, टूरिस्ट ने चलना शुरू कर दिया, ऐसा फ्लो बनता जा रहा है। और ये पीक सीजन है, मैंने देखा कि ये जो है ये आइडियल सीजन है, ये मई और जून का नीलम, जहाँ पर आप एंजॉय करते हैं। पानी जो होता है वो फुल स्विंग में होता है, ग्रीनरी निकल रही होती है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ होती है, तो मतलब आप एक जो नेचर के करीब जाके जो एक आपका एक होती है कि विश होती है कि इस तरह का एनवायरनमेंट हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर है। नहीं वो माशाल्लाह मैंने देखा भी इस वक्त कि यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा है जी। इतनी बकवास करने के बाद इंडिया मीडिया के बावजूद यहाँ पर इतना टूरिस्ट है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, लेकिन मैं बोलने से बाद नहीं आने वाला
जो आर्मी है और वहां पे जो पॉलिटिशियन है उसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक एक बच्चा खड़ा हुआ है और हम खड़े रहेंगे। और क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम डरते नहीं है, मरने से तो हम डरते नहीं है। वो तो हम कहते हैं जी मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। और तुम लोग भाई अगर मर जाओगे तो यहाँ पे भी जलोगे और आखिरत में भी जल ही रहोगे, तो आपका तो आगाज जलने से शुरू हो जाता है। तो जब तक जिंदा उस वक्त जलने से बचो। हम पाकिस्तानियों से जलो मत, उधर ही रहो, इधर आने की कोशिश ना करो। हम लोग प्यार करते हैं वहाँ की जनता से, वहाँ की ऑडियंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ। हिंदू है चाहे मुस्लिम है वहाँ पर, चाहे सिख है चाहे ईसाई है, जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं मैं उनसे बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी बहुत प्यार करता हूँ। क्यों सर ऐसे ही है, हम उनकी जनता को यहाँ से एलवाई नहीं कर रहे हो। बिल्कुल करते हैं, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, यही सिखाता है, दूसरे दीन की मजहब की इज्जत सिखाता है, एहतराम सिखाता है, क्योंकि हमारा दीन दीन हक है। अगर हम किसी के दीन को चैलेंज करेंगे तो वो खुदा न खास्ता अगर हम रिटेलिएट करते हैं तो जो दीन हक वाले हैं वो ये बर्दाश्त नहीं करते। ये हदीस मुबारक भी है, इसी पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप किसी के मजहब को बुरा ना कहें, इनके ये ना हो कि वो आपके सच्चे मजहब को बुरा कह दे, तो इसे इत्याग करें। तो जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी लगी सर आपसे हमारी गुफ्तगू हुई, और आप माशाल्लाह इतने प्यारे और इतने हैंडसम और टॉल है। अच्छा, मैं पर्सनल अपने प्रोग्राम में मेरा ये समझ ले कि सवाल सबसे होता है, यू आर मैरिड? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड माशाल्लाह। तो कभी भाभी से लड़ाई हुई? वो तो जब भी रहती है। आप भाभी से डरते हैं या वो आपसे डरती है? नहीं, 50-50 है। अच्छा, 50-50 है। अच्छा, कभी नाराजगी हो जाए तो आप उनको मनाते हैं या वो आपको मनाती है? मोस्टली वही मनाते हैं। वही मनाते हैं? आप क्यों नहीं मनाते हैं? नहीं, कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो कभी भाभी ने बिल्ली चिल्लन दिखा के डराया? नहीं, ऐसा इतना भी नहीं डरते। मैं हम बॉर्डर लाइन के रहने वाले लोग हैं, इंडिया से अगर नहीं डरते तो फिर डरना चाहिए। अपर कम्युनिटी जो है वो हर मैच करता है। हमारे मेरे एक दोस्त है, मेरे क्लास फेलो भी है, माशाल्लाह इस वक्त एसपी हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ सुना भाई, भाभी की सुना। कहता शुक्र है अल्लाह का। मैं क्या डरते हैं उससे? कहता नहीं वो मुझसे डरती है। तो फोन आ गया, हाँ जी मैं पहुंच गया, बस अबे फिक्र हो जो। तो बंद कर दो, क्या हुआ? तो बेगम का फोन था। मैं कहता हुआ क्या था यार, सारे डरते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, हर एक डरता है। डरना, और डरना भी बनता है। और कभी भी ना चोड़े हो गए ना बनवा अपने तलवार है ना बेगम से, डरते रहो, मैं आपको यही कहूंगा। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो किंग ऑन द रोड में कोई पब्लिक मैसेज आप देना चाहेंगे? फिर किंग ऑन द रोड ये भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हुब्बुल वतनी को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने मुझे बताया कि इनके इवन के इन्होंने इतना अच्छा काम किया। रिसेंट जो पाक इंडिया टेंशन थी उसमें इतना अच्छा काम किया कि इंडिया के अंदर इनके चैनल्स को जो है ना वो ब्लॉक कर दिया गया। तो मतलब मैं तो कहता हूँ ये ऑनर है इनके लिए कि काम इतना अच्छा किया कि वो नोटिस हुआ है, और नोटिस होने के बाद उनकी सिर्फ तकलीफ हुई है उसको ब्लॉक किया है। तो सर कीप अप द गुड वर्क, और इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, दुआ करते हैं कि ये सामने ऑक्युपाइड कश्मीर है, अगला व्लॉग हम खुद बैठ के करें इंशाल्लाह। ये हमारे पास ही आने वाला है, और आप मुझे बार बार सर ना कहे, क्योंकि सर जरा शरीफ सा लगता है। आप मुझे अली कहे ना। ले सर, किंग ऑन द रोड में बहुत कुछ है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, उस वक्त तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, नासिर रब रखते, फिर और प्यार जाना जाए। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।